अस्सलामुअलैकुम, होप सो रीडिंग वेल। दिस साइड अली, वेलकम बैक अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है, हम अपना हैकाथन प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है और इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम आगे क्रिएट करते हैं, हमारे इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, आपके माइंड में बहुत से पर्सनल क्वेरीज होंगे तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम का लिंक के अकाउंट मेंशन कर दिए गए हैं। आप उन्हें कमेंट कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपकी क्वेरीज के प्रॉपर आंसर मिलेंगे। उसी के साथ साथ एक और लिंक दिया गया है जो कि हमारी कम्युनिटी का लिंक है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें होगा कि आपके जो डिफरेंट डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे और आपको डिफरेंट अपडेट्स भी मिलती रहेगी। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, हमें बनाना है यूनिक पाथ और शेयरेबल लिंक और इसमें हमने रिक्वायरमेंट्स क्या क्या करनी है। यूआरएल जो हमारा बेस करेगा यूज़र नेम पर, ठीक है, हमने ये बहुत पता चल गई, और वो शेयर्ड भी हो और डाउनलोडेड भी हो। ठीक है, जब हमारा यूज़र जो है वो रिज्यूमे क्रिएट करे तो उसमें एक यूआरएल जनरेट हो जाए। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमने देखा कि हमने उस लिंक को जो हमारे डाउनलोड भी हो एज अ पीडीएफ। सो हम इस चीज़ को ट्राई करते हैं। मैंने 3 फाइल्स क्रिएट कर दी, HTML, index.html, अच्छा जी, style.css और index.ts। ठीक है, इस तरीके से 3 फाइल्स मैंने क्रिएट कर दी हैं। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। अपने कोड का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो जब मैं अपना यहाँ पर मैं टाइटल दे देती हूँ, मेरा क्या है, शेयरेबल शेयरेबल रिज्यूम शेयरेबल रिज्यूम बिल्डर। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब जैसे कि हमने लास्ट में करा था, हम एक फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। फॉर्म को मैं एक आईडी दे दूँगी। आईडी क्या दूंगी, मैं इसको दे दूंगी भाई रिज्यूम फॉर्म। ठीक है, इसको मैंने ये आईडी दे दी एंड देन इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी। ठीक है, अब हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमने एक हेडिंग बनानी है H2 की, जो कि हमने लास्ट टाइम भी वर्क किया था, किसकी, पर्सनल इंफॉर्मेशन से। ठीक है, इसके बाद हमने उन्होंने हमें कहा है कि हमने एक ऐसा यूआरएल जनरेट करना है जो बेस करता हो किस पर, हमारे यूज़र नेम पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक लेबल का टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको ये सारा रिमूव कर दूँगी। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर लिख लूँगी, मेरे पास क्या मुझे चाहिए, सिंपली मुझे यहाँ पर चाहिए यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम दे दिया। अब उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर सिंपली इसको मैं क्लोज भी कर दूँगी। ठीक है, और मैं यहाँ पर आके दे दूँगी यूज़र नेम। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब मैं नीचे आऊँगी। अब मैं नीचे लूँगी इनपुट, टेक्स्ट टाइप दे दूँगी और यहाँ पर मैं सिंपली आईडी दे दूँगी। आईडी दे दूँगी यूज़र नेम की और उसको फिर नेम दे दूँगी यूज़र नेम। ठीक है, एंड देन br का टैग यूज़ कर दूँगी, ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब जब मैंने ये कर लिया, अब इसी लाइन को मैं फ़िलहाल कॉपी करूँगी, Ctrl+C, Ctrl+V एंड देन इसको मैं सिंपली नेम कर दूँगी। ये नेम का कॉलम भी हमें चाहिए और टेक्स्ट को यहाँ से भी मैं इसको आईडी भी नेम कर दूँगी और यूज़र नेम भी नेम कर दूँगी। ठीक है, जब उसके बाद हमने नेम बना दिया, उसके बाद हमने बनाते थे ईमेल का। अगेन इसको मैं पेस्ट कर दूँगी, यहाँ से इसको मैं चेंज कर दूँगी किसमें, ईमेल में। ठीक है, अब अगर मैं इसको पूरा कोड करूँगी तो टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट होगा, तो हम अपने टाइम को थोड़ा सा बचाएंगे। ठीक है, ईमेल टेक्स्ट हमारे टाइप क्या है, ये इसकी ईमेल है। अच्छा जी, आईडी इसकी क्या है, ईमेल है, और यहाँ पर नेम भी हम इसको क्या दे देंगे, ईमेल। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने ईमेल और इसका काम कर लिया, एक और हम सेक्शन हेडिंग क्रिएट करेंगे, किसके लिए, H2 की हेडिंग बनाएंगे। हम एक और सेक्शन बनाते होते थे, किसका, एजुकेशन का। ठीक है, एंड देन मैं ये काम करूँगी, मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से फिर हम चेंज कर लेंगे, सेम एज इट इज़ काम वही है जो कि हमने पहले किया है, एजुकेशन, ईमेल स्मॉल कर दूँगी। ठीक है, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देंगे, इसको भी कर लेंगे
DUCATION एडुकेशन, ठीक है। टाइप हमारी टेक्स्ट ही रहेगी और इसको भी मैं चेंज कर दूंगी। आईडी मेरी क्या हो जाएगी, एडुकेशन, और नेम भी मेरा क्या हो जाएगा, एडुकेशन, ठीक है। जब हमने ये चीज़ क्रिएट कर दी, उसी के साथ साथ हम आगे जाएंगे। आगे जाके अब मैं एक और हेडिंग बनाऊंगी, किसके लिए, वर्क एक्सपीरियंस के लिए। मैं पहले इसको यहाँ पेस्ट कर दूंगी और यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट कर दूंगी H2 की। तो मैं हेडिंग डाल दूंगी वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है। नेम फॉर जिसका है मैं इसको दे दूंगी भाई एक्सपीरियंस, PNC, ओके। और यहाँ पर उसको मैं जिसका हाँ हमारे पास एक्सपीरियंस, ठीक है। टाइप हमारी टेक्स्ट रहेगी। आईडी भी मैं एक्सपीरियंस कर दूंगी क्योंकि आईडी हम वही करते हैं जो कि हम फॉर्म में देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं एक्सपीरियंस कर दूंगी, ठीक है। यहाँ तक सेम हमारा वही काम होगा। देन उसके बाद हम एक और सेक्शन बनाते थे। इसका सेक्शन होता था वो हमारे स्किल्स का सेक्शन होता था, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर एक काम करूँगी, मैं यहाँ पर सिंपली S2 की हेडिंग यूज़ करूँगी क्योंकि S2 की हेडिंग आपको पता है हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ठीक है। कंट्रोल V, स्किल्स, ठीक है। यूज़र नेम भी चेंज कर लूँगी। यहाँ से भी टेक्स्ट हमारा जो इनपुट टाइप है वो हमारी टेक्स्ट ही रहेगी। इसको भी मैं स्किल्स कर दूंगी और यहाँ से भी मैं नेम भी स्किल्स कर दूंगी, ठीक है। अब लास्ट हम एक और बनाते थे किसके लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए। तो मैं अगेन S2 का टैग यूज करूंगी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन और देन कंट्रोल V, डिस्क्रिप्शन। यहाँ से मैं चेंज कर दूंगी, इसको भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। टेक्स्ट आईडी हमारी वही रहेगी, इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन कर दूंगी और देन नेम को भी मैं क्या कर लूँगी, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो यहाँ तक हमने देखा हमारा काम बिल्कुल वही था। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे, सिंपली आएंगे नीचे और यहाँ पर मैं बटन ऐड करूँगी, बटन। और बटन को मैं दे दूँगी कि भाई बटन की जो आईडी हो मेरे पास वो हो जाए रिज्यूम आउटपुट, ठीक है। रिज्यूम आउटपुट की मेरे पास सॉरी यहाँ नहीं सॉरी, बटन की टाइप दूंगी मैं, ठीक है। बटन को मैं टाइप दे दूंगी, टाइप कर दूंगी भाई मेरे पास ये जो टाइप है बटन की ये हो जाए सबमिट, ठीक है। सबमिट हो जाए और उसी के साथ साथ मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी GEN, जनरेट रिज्यूम, ठीक है। इतना काम करने के बाद मैं क्लास बनाऊंगी डिव की और इस क्लास को मैं सिंपली मैं ऐसे करती हूँ, ये क्लास में फॉर्म के बाद बना देती हूँ, ठीक है। मैं डिव की क्लास बनाऊंगी एंड देन मैं यहाँ पर सिंपली मैं दे दूंगी आईडी में दे दूंगी क्या करे, रिज्यूम में आउटपुट, ठीक है। ये काम करने के बाद मैं एक टैग लगा लूंगी BR का, से सेपरेट हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं सिंपली अगर मैं कमेंट पास करना चाहूँ मैं कमेंट पास कर सकती हूँ। मैं यहाँ पे कमेंट दे देती हूँ भाई ये जनरेट करे जनरेट रिज्यूम सेक्शन, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ पर भी यहाँ पे लिख लूँगी
जनरेट शेयरेबल लिंक सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर जब मैंने कमेंट ऐड किया, अब उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करूँगी। मैं यहाँ पर हेडिंग डिफ की क्लास बनाऊंगी। ठीक है, डिफ की क्लास बनाने के बाद उसको आईडी पास करूँगी। क्या आईडी क्या पास करूँगी वो देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगी कि भाई ये मेरे पास बन जाए शेयरेबल लिंक कंटेनर। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर ये क्लास क्रिएट कर दी, मैं नीचे ले जाऊँगी। ठीक है, क्लास क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर इसको स्टाइल करूँगी। इसका मेरे पास स्टाइल आ जाएगा डिस्प्ले, और डिस्प्ले को मैं कर दूँगी नन। ठीक है, ये करने के बाद अब सिंपली मैं नीचे आऊँगी। यहाँ पर मैं एक हेडिंग का टैग डाल दूँगी। क्या दे दूँगी भाई, शेयर एबल न्यू। ठीक है, S2 का टैग देने के बाद मैं एकदम साथ नीचे आऊँगी। अब सिंपली मैं यहाँ पर एक लिंक जनरेट करूँगी। कैसे जनरेट करूँगी, एंकर टैग लगा के SARIF एंड देन यहाँ पर मैं हैशटैग दे दूँगी। ठीक है, अब इसकी मैं आईडी बता दूँगी कि भाई इसकी आईडी मेरे पास क्या होनी चाहिए। लिख लेती हूँ शेयरेबल लिंक। ठीक है, जस्ट शेयरेबल लिंक कर देती हूँ इसको मैं आईडी, एंड देन इसको मैं टारगेट दे दूँगी ब्लैंक। ठीक है, ब्लैंक को जस्ट का टारगेट, और एंकर टैग को मैं क्लोज कर दूँगी। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ पर बाहर आकर इसको मैं सेपरेट कर दूँगी BR का टैग लगाकर। अब मैं सिंपली यहाँ पर एक बटन जनरेट करूँगी। बटन भी जनरेट करना है। बटन जनरेट करने के लिए बटन को मैं टैब दे दूँगी, और इसको मैं दे दूँगी भाई कर ले डाउनलोड कर दे किसको, PDF। ठीक है, PDF को डाउनलोड कर दे, एंड देन इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूँगी, और मैं बाहर जाके लिखूँगी, इसको मैं कर दूँगी भाई मेरे पास जो बाहर वो बोल्डर है, मैं लिखूँगी डाउनलोड एज PDF। ठीक है, इतना काम करने के बाद अब सिंपली मैं यहाँ पर फाइल को बीच में ऐड करूँगी स्क्रिप्ट लगाकर। स्क्रिप्ट src, मेरी फाइल का नाम क्या है, मैं अपनी फाइल का नाम दे दूँगी जो कि है index.js। ठीक है, मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया। अब यहाँ पर मैंने ये ऐड तो कर लिया। मैं यहाँ पर अगर कमेंट देना चाहूँ मैं वो भी दे सकती हूँ, लिंक टू कंपाइल फाइल फ्रॉम TS, मतलब टाइप स्क्रिप्ट से। ठीक है, अब मैं चेक करूँगी कि भाई यहाँ तक मैंने बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना लिंक नहीं किया किसको, CSS को। एंड देन मैंने क्या ना फाइल बनाई थी अपनी style.css, एंड देन इसको मैं क्लोज कर दूँगी। ठीक है, सो ये तो था मेरा कौन सा कोड, जिसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ कि आपको जो चीज़ें मिस होगी आप उसको इजीली देख सकें। ये सारा काम वही है, बस हमने यहाँ पर जो काम स्टार्ट किया हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने करा है, बस ये 4 से 5 लाइनों का काम। ठीक है, अब मैं अपनी नेक्स्ट आ जाती हूँ फाइल पर, index.ts की फाइल पर। ठीक है, सो अब हमारा काम यहाँ से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट का, उसको मैं नाम दे दूंगी भाई फॉर्म। ठीक है, और इक्वल कर लूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड देन इसको मैं बदलूंगी कि भाई जो मैंने पीछे आईडी बनाई थी, क्या आईडी बनाई थी, मैंने बनाई थी
सॉरी रिज्यूम फॉर्म, यही मैंने आईडी बनाई थी। देन इसको मैं दे दूंगी भाई HTML फॉर्म, ये एलिमेंट है। उसी के बाद फिर मैं जब जाऊंगी मैं करूंगी अगेन वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट का। अब मैं इसको नाम दे दूंगी भाई रिज्यूम डिस्प्ले एलिमेंट document dot get element by id, इसको मैं दे दूंगी रिज्यूम सॉरी आउटपुट। ठीक है, इसको मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगी और मैं यहाँ लिखूंगी एज, ये किसके हो जाए HTML div एलिमेंट। ठीक है, ये क्रिएट करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर आगे जाऊंगी। अब मैं लिखूंगी यहाँ पर एक और मैं कॉन्स्ट का यूज करूंगी और मैं लिखूंगी शेयरेबल लिंक कंटेनर, शेयरेबल लिंक और क्या है container कंटेनर। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी शेयर लिंक कंटेनर एज HTML div एलिमेंट। ठीक है, ये काम करने के बाद अब मैंने क्या करना था, मैंने लिखना था कि भाई मेरे पास जो शेयरेबल लिंक है वो बन जाए। उसके लिए मैं लिखूंगी कॉन्स्ट और मैं लिखूंगी शेयरेबल लिंक एलिमेंट। पहले मैंने कंटेनर लिखा था, अब इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। अरे Ctrl+C Ctrl+V और इसको मैं कर लूंगी एलिमेंट, यहाँ से लिंक का LV कैपिटल और कंटेनर का CB कैपिटल, यहाँ से भी लिंक का L कैपिटल होगी थी। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी भाई मेरे पास हो जाए शेयर एबल लिंक। ठीक है, एंड देन मैं बोलूँगी ये हो जाए इन HTML एंकर एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद मैं एक और HTML एक और वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट का और वो बनाऊंगी मैं डाउनलोड PDF बटन से। डाउनलोड PDF बटन और मैं यहाँ लिख लूंगी डाउनलोड, जो मैंने पीछे आईडी बनाई थी PDF। ठीक है, PDF की मैंने आईडी क्रिएट करी एंड इसको मैं कर दूंगी मेरे पास ये HTML का जो बटन एलिमेंट आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ तक हमने करने के बाद मैं लिखूंगी, अब मैं यहाँ पर मैं लिखूंगी भाई हैंडल करें मैंने किसको, फॉर्म सबमिशन को, हैंडल करे किसको, फॉर्म सबमिशन को। ठीक है, इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, मैं लिखूंगी फॉर्म, जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया था यहाँ पर फॉर्म, उसके साथ मैं लिखूंगी ऐड इवेंट लिस्टनर। ठीक है, देन उसके साथ मैं अब लिखूंगी इसको सबमिट कर ले एंड देन सबमिट करने के बाद सॉरी यहाँ पर मैं कर लूंगी इसको इवेंट और इवेंट को मैं दे दूंगी इवेंट। ठीक है, एंड देन यहाँ से मैं क्रिएट करूंगी ओके। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी भाई ये जो इवेंट है, इवेंट मेरे पास हो जाए प्रीवेंट डिफॉल्ट एंड देन इसको कॉल कर लूंगी। ठीक है, ये सब करने के बाद मैं नीचे आऊंगी। अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट का, तो मैं यहाँ पर पहले एक कमेंट पास कर देती हूँ। मैं लिख लूंगी कि भाई ये कलेक्ट करे इनपुट वैल्यूज।
select input values, ठीक है। सो इसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी। वेरिएबल सबसे पहले मैं बनाऊंगी यूजर नेम का, ठीक है। यूजर नेम का मैंने वेरिएबल बनाया एंड देन यहाँ पर मैं लिखूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। यहाँ पर मैं लिखूंगी मेरे पास क्या जाए यूजर नेम एज HTML इनपुट डॉट वैल्यूज डॉट वैल्यू, ठीक है। ये करने के बाद अब इसी लाइन को मैं कॉपी कर लूंगी। ये मेरा नेम का आ गया। ये उसके बाद ईमेल का आ गया। ठीक है, नेम का, देन उसके बाद एजुकेशन का, इसको मैं चेंज कर लूंगी नेम। यहाँ से मैं इसको पूरा ईमेल कर दूंगी, यहाँ से भी मैं ईमेल कर दूंगी ईमेल, ठीक है। इसके बाद मैंने ईमेल के बाद क्या मैंने काम करा था मैं चेक कर लेती हूँ। ईमेल के बाद मैंने एजुकेशन का करा था, ठीक है। इसको भी मैं कर लेती हूँ एजुकेशन। फिर मैं चेंज कर लूँगी किसमें, एजुकेशन में। इसके बाद मैंने एक वर्क एक्सपीरियंस का बना देना है। एक्सपीरियंस एंड देन इसको भी मैं कर लूँगी एक्सपीरियंस, ठीक है। इसी लाइन को मैं कॉपी कर लूँगी, कंट्रोल C एंड 2 बार पेस्ट कर दूंगी, एक स्किल्स के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। इसको भी मैं क्रॉस कर दूंगी स्किल्स। यहाँ पर मैं इसको कर लूंगी स्किल्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं इसको कर लूंगी डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो ये काम करने के बाद मैं एक और नीचे कमेंट पास करती हूँ। मैं यहाँ पर सिंपली एक कमेंट पास कर दूंगी। ये मेरे पास बहुत ऊपर चला गया है। मैं यहाँ पे कमेंट दे दूंगी कि ये वो जस्ट सेव करे इसको, अभी का जो मैं डेटा लिखूंगी वो सेव करे फॉर्म का जो डेटा है इसको कहाँ पर, लोकल स्टोरेज, सॉरी लोकल स्टोरेज, ठीक है। और मैं कर लूँगी विद द यूज़र नेम एज द की, ठीक है। ये करने के बाद अब सिंपली मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट के नेम से और उसको मैं दे दूंगी रिज्यूम डेटा, ठीक है। मैं लिख लूंगी भाई इसमें जितने भी मेरे पास प्रॉपर्टीज थी, क्या क्या थी मेरे पास, यूजर नेम, उसके बाद मेरे पास थी नेम, सॉरी पहले मैं दे दूंगी नेम, कॉमा ईमेल, कॉमा एजुकेशन, कॉमा एक्सपीरियंस,
स्किल्स, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सब देने के बाद सिंपली मैं बाहर आकर इसको मैं लिख लूँगी भाई लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगी। सेट आइटम हो जाए मेरे पास यूज़र नेम, उसको मैं कर लूँगी जैसन। ठीक है, जैसन डॉट स्ट्रिंग। अब यहाँ पर सिंपली मैं चेक करूँगी जैसन और स्ट्रिंग। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर कर लूँगी और देन मैं यहाँ पर एक कमेंट पास कर लूँगी। मैं कर लूँगी GEN। ओके, इसको जनरेट द रिज्यूम और मैं लिख लूँगी कि भाई डायनेमिकली। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर लिख लूँगी कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिख लूँगी रिज्यूम HTML। ठीक है, इक्वल। अब यहाँ पर बैकटिक्स का यूज़ करूँगी मैं। बैकटिक्स का यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर h2 का टैग यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पर लिख लूँगी कि भाई h2 का जो टैग है मेरे पास वह है शेयरेबल रिज्यूम। ठीक है, h2। शेयरेबल। उसी के बाद अब मैं लिखूँगी मेरे पास जो है h3 है पर्सनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेट में ज़रा चेक करती हूँ, मैंने ये हेडिंग डाली है। तो इसको मैं यहाँ से सिंपली मैं ये लाइन कट कर दूंगी एंड देन इसको मैं कर दूंगी h2। ठीक है, पर्सनल इंफॉर्मेशन h2। उसी के बाद अब मैं यहाँ पर हेडिंग डाल लूँगी। मेरे पास जो पैराग्राफ है वो मेरे पास है ये। ठीक है, लेकिन मेरे पास सबसे पहले इसी तरीके से मैं आगे करती जाऊंगी। कंट्रोल C, कंट्रोल V। इसको मैं कर लूँगी नेम, इसको मैं कर लूँगी ईमेल, इसको मैं कर लूँगी एडुकेशन, इसको मैं कर लूँगी एक्सपीरियंस, कंट्रोल V। ठीक है, यहाँ से मैं चेंज कर दूँगी, इसको मैं कर दूँगी स्किल्स, यहाँ से मैं कर लूँगी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ भी मैं चेंज कर लूँगी, यहाँ मैं दे दूँगी क्या ईमेल, एडुकेशन, एक्सपीरियंस,
स्किल्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर लगाऊंगी। ओके, अब मैं यहाँ पर लिख लूंगी भाई, यहाँ पर मेरे पास सिंपल कर ले डिस्प्ले, कर ले द जनरेट रिज्यूम। ठीक है, ये करने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर लिखूंगी रिज्यूम डिस्प्ले एलिमेंट, कुछ सेम यही लाइन लिखूंगी और उसके बाद मैं एक और कमेंट पास कर दूंगी, यार ये जनरेट करे मेरे पास शेयरेबल URL with the username। ठीक है, ओनली सिर्फ यूजर नेम के साथ। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी एक सिंपली मैं लिखूंगी ओके, मैं लिखूंगी कॉन्स्ट शेयरेबल लिंक शेयरेबल URL कर लेती हूँ, URL इक्वल बैकटिक्स का यूज करूंगी, डॉलर का साइन, और मैं यहाँ लिखूंगी WINTOW विंडो डॉट लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन विंडो डॉट लोकेशन डॉट ओरिजिन और ये ऑप्शनल हो जाए। मैं दे दूंगी यूजर नेम इक्वल डॉलर का साइन, और मैं यहाँ दे दूंगी मेरे पास ये आ जाए ENCO अनकोड URI कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास मैं इसको दे दूंगी यूजर नेम। करने के बाद सिंपली मैं आगे जाऊंगी, एक और कमेंट पास कर लूंगी, डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले कर दे मेरे पास द शेयरेबल लिंक, URL कर लूँगी, लिंक कर दूँगी कॉलेज। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगी शेयरेबल लिंक शेयरेबल लिंक कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, और ये हो जाए मेरे पास ब्लॉक में। ठीक है, उसके के बाद मैं करूँगी शेयरेबल जो मेरे पास लिंक एलिमेंट है सॉरी है, फिर वो हो जाए शेयरेबल URL में। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगी शेयरेबल लिंक एलिमेंट डॉट टेक्स्ट इनर डॉट, इसको मैं कर दूंगी कंटेंट एलिमेंट डॉट इनर कंटेंट शेयरेबल URL। ठीक है, यहाँ पर मैं टेक्स्ट कंटेंट करूँगी। ठीक है, ये एरर क्यों दे रहा है HTML एंड व्हाट डिड यू मीन टेक्स्ट कंटेंट, यस
पहले मिस्टेक हो गई थी, सॉरी। अब उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ से बिल्कुल लेफ्ट साइड पर काम करूँगी। मैं यहाँ पर अब हैंडल पीडीएफ के लिए, ठीक है, पीडीएफ करेगा, हैंडल करेगा ये से हैंडल पीडीएफ डाउनलोड, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करूँगी। क्या काम करूँगी मैं, डाउनलोड, जो मैंने डाउनलोड पीडीएफ बटन बनाया था उसको मैं कर लूँगी डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर, ठीक है। एंड देन उसको जब हम क्लिक करें, कॉमा हो जाए, ठीक है। ये करने के बाद अब सिंपली मैं यहाँ पर लिखूंगी विंडो डॉट प्रिंट, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं सिंपली यहाँ पर और कमेंट पास करूँगी जो है प्री फिल कर दे हमारे फॉर्म को, जो कि बेस्ड है ऑन द यूजर नेम URL, ठीक है। ये काम करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पर एक और बार में लिखूंगी विंडो डॉट ऐड इवेंट लिस्टर, ठीक है। देन उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉम कंटेंट लोडेड, ठीक है। ये करने के बाद सिंपली मैं यहाँ से इसको कॉल कर लूँगी, लिखूंगी कॉन्स्ट, वेट कॉन्स्ट। अब मैं लिखूंगी भाई मेरे पास जो URL है, URL PEARAM फॉर्म्स जो हो जाए वो मेरे पास हो जाए इक्वल न्यू URL सर्च फॉर्म, ओके। एंड देन मैं यहाँ पे लिख लूँगी ये हो जाए विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगी कॉन्स्ट का। अब मैं लिखूंगी भाई ये हो जाए यूजर नेम URL परम डॉट गेट यूजर नेम, ओके बिल्कुल ठीक है ये लाइन। ये करने के बाद अब मैं इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करूँगी। मैं लिखूंगी इफ यूजर नेम एंड देन मैं ऊपर एक कमेंट पास कर देती हूँ, मेरे पास आ जाए ऑटोफिल फॉर्म इफ डेटा इज फाउंड इन द लोकल स्टोरेज, ऑटोफिल फॉर्म if data is found in the local storage, ठीक है। ये करने के बाद अब सिंपली मैं लिखूंगी कॉन्स्ट, वेरिएबल बनाऊंगी किसका, कॉन्स्ट का, और इसमें लिखूंगी सेव्ड कर दे हमारे रिज्यूम डेटा को, इसमें जेसन पर्स इक्वल जेसन PARS पर्स, ठीक है। एंड ये कर ले मेरे पास सेव्ड रिज्यूम डेटा, ठीक है। सेव रिज्यूम डेटा, ओके। जेसन डॉट के आई फाउंड नो मिस्टेक, saved resume
डेटा। ठीक है, ये करने के बाद मैं आगे लिखूंगी इफ वेट। मैं यहाँ से एक लाइन मिस कर चुकी हूँ। मैंने यहाँ पर जब मैंने यूज़र नेम दिया, इसी के साथ साथ मैंने एक वेरिएबल बनाना था किसका, कॉन्स्ट का। मैं लिखूंगी सेव रिज्यूम डेटा इस लोकल स्टोरेज डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र नेम। ठीक है, और सिंपल मैं यहाँ पर लिखूंगी इफ सेव रिज्यूम डेटा ठीक है। अब आगे हम करेंगे, यहाँ पर अब हमें एरर क्या दे रहा है कि भाई ये हमने सेव रिज्यूम डेटा इज़ नॉट डिक्लेयर हियर, ये हम चेक कर। मैंने यहाँ पर अगेन वही वेरिएबल असाइन किया, इसमें चेंज कर दूँगी जस्ट रिज्यूम डेटा पे। ठीक है, अब मैं आगे अपना वर्क यहाँ पर स्टार्ट करूँगी। मैं यहाँ पर लिखूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, उसी के साथ मैं यहाँ पर लिखूँगी मेरे पास क्या आ जाए, यूज़र नेम एज HTML input element then dot value। ठीक है, और इसको मैं कर दूंगी इक्वल हो जाए किसके, यूज़र नेम के। ये करने के बाद सिंपली मैं इसी लाइन को कॉपी करूंगी पेस्ट पेस्ट। ठीक है, इसको मैं सिंपली नेम कर दूंगी एंड देन इसको भी मैं कर दूंगी नेम। ठीक है, HTML input। अब यहाँ पर किस चीज़ का एरर आ रहा है, इमेज document dot get element by id, so the name as HTML input element for resume data dot name। ठीक है, इसको भी मैं कर लूँगी, इसको मैं कर लूँगी ईमेल। यहाँ से मैं ये पूरी लाइन हटा दूँगी, इसको मैं कर दूँगी resume data dot email। यहाँ पर ईमेल के बाद मेरे पास अगला था एडुकेशन, CATION एडुकेशन। यहाँ से भी मैं इसको पूरा हटा दूँगी, मैं लिखूँगी resume data dot education, resume data dot experience CE। ठीक है, एंड देन इसी लाइन को मैं भी फिलहाल सही है बिल्कुल, एंड देन चलें। ठीक है, इसके बाद मैं देखूंगी कि भाई मेरे पास बिल्कुल ठीक यहाँ तक मैं कॉलन लगा दूंगी। यहाँ पर ये मेरा डेटा था बिल्कुल, जो सारा अभी हमने जनरेट करा किसका, ये। ठीक है, अब ज़रा मैं इसको रन करके चेक करती हूँ, गो लाइव पर जाती हूँ। ओ सॉरी मैंने यहाँ पर एक बार नहीं किया, सिंपली मैं यहाँ पर इसको
tsc index.ts। जब हमने ऐसे किया tsc index.ts, ठीक है। अब सिंपली मैं यहाँ जाकर मैं यहाँ से इसको लाइव सर्वर पर ओपन कर दूंगी, ठीक है। मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाल दूंगी जो भी मैंने डाली है। अब जनरेट करूंगी, ये मुझे जनरेट कर रहा है, इसको मैं सेव कर सकती हूँ, मुझे सेव करके दे देगा, ठीक है, जो भी मेरा रिज्यूमे है। एंड देन URL को भी यूज़ करके देख लेते हैं। अभी हमने जस्ट इसको स्टाइलिंग नहीं किया है, अभी हम इसको स्टाइलिंग भी करेंगे। देखें, शेयर, आप इसको भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जब हम इसको स्टाइलिंग करेंगे, ठीक है। सो स्टाइलिंग भी थोड़ा सा टाइम लेगी, बट इंशाल्लाह जैसे कि हमने यहाँ पर करा था वो भी इजीली हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं सबसे पहले स्टाइल ले दूँगी, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं दे दूँगी भाई इसमें जो मार्जिन हो मेरे पास वो 0 हो जाए। उसी के साथ साथ जो मेरे पास पैडिंग है उसको भी मैं कर दूँगी मेरे पास 0 हो जाए। और जो मेरे पास बॉक्स का जो साइज़ है, बॉक्स की जो साइजिंग है मैं कर दूँगी वो हो जाए बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। ये करने के बाद सबसे पहले मैं आऊँगी बॉडी को, मैं बॉडी को लूँगी और उसमें मैं इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दूँगी। मैं कहूँगी भाई बॉडी फ़ॉन्ट फैमिली जो कर लूँगी, मैं बैकग्राउंड कलर चेंज कर लूँगी, ठीक है। कर लूँगी फ़ॉन्ट फैमिली और मैं यहाँ से ले लूँगी एम माउस पे कोई भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये फिर मैं खुद ही टाइप कर देती हूँ, मैं लिख लूँगी भाई मेरे पास आ जाए MONESET मामा और मैं लिखूँगी SAN, ठीक है। अब उसी के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग और कर लूँगी। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी भाई बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, मैं कुछ लाइट से कर लेती हूँ, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख लूँगी भाई इसमें जो कलर है, कलर में कर लूँगी #2C3E50। आई थिंक ये कलर बिल्कुल ठीक रहेगा। उसके बाद मैं पैडिंग और डिस्प्ले कर लूँगी। पैडिंग में कर लूँगी, पैडिंग मेरे पास आ जाएगी 30 पिक्सल्स। डिस्प्ले कर लूँगी फ्लेक्स, डिस्प्ले कर लूँगी मैं फ्लेक्स कर लूँगी। और इसी के साथ साथ मैं जस्टिफाई कॉन्टेक्ट कर लूँगी, जस्टिफाई कॉन्टेक्ट कंटेंट कर लूँगी, मेरे पास ये सारा सेंटर में आ जाए। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर लिख लूँगी मेरे पास जो अलाइन है, अलाइन आइटम्स जो हैं वो भी सेंटर में आ जाए। और इसी के साथ साथ मैं लिखूँगी जो मेरे पास मिनिमम जो मेरे पास हाइट है वो मेरे पास हो जाए 100 ph, ठीक है। ये सब करने के बाद अब ज़रा मैं इसको चेक करती हूँ, ये देखें, ठीक है, बिल्कुल हम ठीक जा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आगे आऊँगी, मैं लिखूँगी भाई जो मैंने फॉर्म का टैग यूज़ किया था उसको मैं स्टाइलिंग कर देती हूँ। तो मैं लिखूँगी भाई मेरे पास जो बैकग्राउंड कलर है ये वाला कलर आ जाए, आया है या नहीं, ठीक है। ये बहुत ही वियर्ड लग रहा है तो मुझे ऊपर वाले कलर को थोड़ा डार्क करना पड़ेगा। हम्म, इसको मैं चेंज कर लेती हूँ, इसमें मैं कोई भी कलर दे दूँगी। और
चेक करते हैं ये कलर आगे जाके, अगर देखते हैं आगे जाके अगर हमें समझ नहीं है हम इसको चेंज कर लेंगे। यहाँ पर मैं पैडिंग ऐड कर दूंगी, कितनी पैडिंग ऐड कर दूँ, मैं कर लूँगी 40 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर कर लूँगी, मेरे पास जो है वो बॉर्डर का जो रेडियस है बॉर्डर रेडियस जो है वो मेरे पास आ जाए 15 पिक्सल्स। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी मेरे पास जो बॉक्स शेडो है, बॉक्स शेडो में ऐड कर दूंगी 0 और उसके साथ में कर लेती हूँ भाई 10 पिक्सल्स, 10 पिक्सल्स। देन इसके बाद 30 पिक्सल्स, देन RGBA और यहाँ पर मैं लिखूंगी 0,0,0,0,0.15, ठीक है। यस, इट्स बेटर। अब उसी के बाद मैं यहाँ पर दे दूंगी इसको मैक्सिमम जो मेरे पास मैक्स जो मेरे पास विड्थ है और मैं कर लूँगी, मेरे पास आ जाए 600 पिक्सल्स और विड्थ में कर लूँगी 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स। उसके बाद मैं मार्जिन कर दूँगी, मार्जिन में कर लूँगी तकरीबन मैं कर लूँगी भाई 0 और ये हो जाए यूटीओ ऑटो। उसी के साथ साथ मैं बॉर्डर, पहले बॉर्डर कर लेती हूँ, बॉर्डर और बॉर्डर हो जाए मेरे पास लेफ्ट पर 5 पिक्सल्स सॉलिड हैश 349 बी DB कर लेती हूँ, ठीक है। ये कलर थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर ट्रांजिशन ऐड कर दूंगी, ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म कर दे, ट्रांसफॉर्म में कर दूंगी 0.4s और मैं लिखूंगी ईज बॉक्स का जो शेडो है, बॉक्स का जो शेडो है वो 0.4s और ES, ठीक है। ये करने के बाद अब मैं चेक करूंगी, ठीक है। ये इसको मैं वाइट ही रखती हूँ, ठीक है। चेक करते हैं इस कलर को मैं सेम कर देती हूँ 236 246 एंड 246, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक लग रहा है थोड़ा सा। अब आगे जाके हम और भी चेंज करेंगे तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने अब मैं करूँगी कि भाई जब मैं इस फॉर्म को जब इस पर हॉवर करूँ तो ये मेरे पास फॉर्म हॉवर करूँ मेरे पास एक हो जाए ट्रांसफॉर्म हो जाए ट्रांसलेट y -10 पिक्सल्स, ठीक है। अब उसी के बाद मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि भाई इसका जो बॉक्स शेडो है 20 पिक्सल्स 50 पिक्सल्स RGBA 0,0,0,0,0,2, ठीक है। ठीक है,
ओके, अब मैं यहाँ पर सिंपल ही करूँगी। मैंने जो फॉर्म में H2 यूज़ किया था उसको मैं थोड़ी सी चेंजिंग कर दूँगी। मैं यहाँ पर उसका कलर ऐड कर दूँगी। कलर, बस कलर आ जाए, कौन से मैं दे दूँगी हैशटैग 3498VD, सेम एज इट इस कलर जो मैंने ऊपर दिया था वही कलर मैं दे दूँगी। अब उसके बाद मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगी। फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास हो जाए 1.8 रैम, और इसी के साथ साथ मैं कर लूँगी जो मेरे पास मार्जिन है, मार्जिन आ जाए मेरे पास 20 पिक्सल्स, और मेरे पास जो टेक्स्ट अलाइन है वो हो जाए मेरे पास सेंटर। ठीक है, इस तरीके से करने के बाद अब मैं अगला मैं कर लूँगी, मेरे पास जो मैंने लेबल का टैग यूज़ किया था इसको मैं कलर दे दूँगी। भाई मैं इसको फ़ॉन्ट वेट दे दूँगी, फ़ॉन्ट वेट दे दूँगी जो हो जाए 600। इसी के साथ साथ मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे दूँगी, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल्स कर दूँगी। इसी के साथ साथ मैं इसको कलर डिस्प्ले दे दूँगी। ठीक है, और डिस्प्ले दे दूँगी, जो डिस्प्ले मेरे पास हो जाए, फ़ॉन्ट डिस्प्ले नहीं जस्ट डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले में इसको दे दूँगी ब्लॉक। इसके बाद इसका जो कलर है, कलर में दे दूँगी वही वाला हैश 3445 आई थिंक इट्स बेटर। ठीक है, इसके बाद मैं लिखूँगी इनपुट, और इसमें मैं लिखूँगी भाई टाइप इक्वल टेक्स्ट। ठीक है, कॉमा इनपुट टाइप, उसको मैं कर लूँगी ईमेल। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करूँगी मैं, इसकी जो विड्थ है, विड्थ जिसकी है मैं कर लूँगी 100%। इसको मैं पैडिंग दे दूँगी, पैडिंग आ जाएगी मेरे पास 15 पिक्सल्स। ठीक है, मार्जिन बॉटम दे दूँगी और बॉर्डर दे दूँगी। मार्जिन दे दूँगी बॉटम को जो कि तकरीबन मैं दे दूँगी 25 पिक्सल्स, और इसी के साथ साथ मैं दे दूँगी इसके बॉर्डर को, बॉर्डर में दे दूँगी कितना, तकरीबन दे दूँगी भाई 1 पिक्सल सॉलिड हो जाए, और मैं कलर दे दूँगी हैश DCDFE3। उसके बाद मैं बॉर्डर का जो रेडियस है वो दे दूँगी, बॉर्डर रेडियस दे दूँगी, तकरीबन मैं दे दूँगी 8 पिक्सल्स। आई थिंक इट्स इनफ, पढ़ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फ़ॉन्ट साइज़ और बैकग्राउंड दे दूँगी। फ़ॉन्ट साइज़ में तकरीबन इसको दे दूँगी 1.1 रैम, और उसके बाद मैं यहाँ पर ट्रांजिशन दे दूँगी। ठीक है, ट्रांजिशन में दे दूँगी भाई बॉर्डर का जो कलर है वो मेरे पास 0.3 हो जाए, और इसको मैं कर दूँगी ये हो जाए बॉक्स शेडो हो जाए 0.3। ठीक है, अब इसके बाद मैं सिंपली मैं इसका बैकग्राउंड कलर दे दूँगी, बैकग्राउंड कलर दे दूँगी मैं हैश 7 F7 F9 यस, बिल्कुल सेम। अब उसके बाद मैं थोड़ा सा काम करूँगी,
अब मैं इसको करूँगी इनपुट जो है मेरे पास फोकस, और ईमेल भी है जो मेरे पास फोकस। ठीक है, उसका काम मैं करूँगी, मैं यहाँ पर सिंपली मैं लिखूँगी मेरे पास जो बॉर्डर का जो कलर हो जाए, बॉर्डर का जो कलर हो जाए वो हो जाए हैश 3498 dB, वही वाला 3498 dB। उसी के साथ साथ मैं बॉक्स का जो शेडो है वो दे दूँगी, इसको मैं दे दूँगी भाई 0.0000003 पिक्सल्स, RGBA, इसको मैं दे दूँगी भाई 50, 32, 152, 319, 0, 219 0.3। ठीक है, अब उसके बाद मैं बटन का काम करूँगी। बटन को मैं स्टाइलिंग दे दूँगी, बैकग्राउंड कलर दे दूँगी, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, इसमें नॉर्मल कलर भी आ गया। चलिए मैं दे देती हूँ बैकग्राउंड कलर, मैं आपके कोई सा भी कलर दे दूँगी, हैश 3498 dB। ठीक है, इसके बाद मैं नॉर्मल कलर दे दूँगी, COLR कलर, मैं इसको दे दूँगी है अरे ठीक है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर दे दूँगी इसका बॉर्डर में दे दूँगी तकरीबन नन ही हो जाए। इसके बाद मैं इसको पैडिंग दे दूँगी, पैडिंग हो जाए 15 पिक्सल्स टू 30 पिक्सल्स। इसके बाद मैं दे दूँगी बॉर्डर को जो रेडियस है वो हो जाए मेरे पास 8 पिक्सल्स। इसके बाद मेरे पास जो फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ मेरे पास हो जाए 1.2 रैम। और मेरे पास जो कर्सर है, मेरे पास कर्सर हो जाए कर्सर हो जाए पॉइंटर। ठीक है, और मैं ट्रांजिशन ऐड कर दूँगी, ट्रांजिशन, और बैकग्राउंड कलर हो जाए बैकग्राउंड कलर 0.3S, और बॉक्स का जो शेडो है बॉक्स का जो शेडो है वो मेरे पास हो जाए 0.3S। ठीक है, मैं ज़रा एक चीज़ ऊपर चेक कर दूँ, ओके बिल्कुल ठीक जा रही हूँ मैं। ज़रा इसको भी मैं चेक कर लूँगी साथ साथ। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, जो मैंने ऊपर ये कलर दिया था उनको मैं यहाँ से कलर ही इरेज कर देती हूँ। पूरा हाफ स्टाइल हुआ है, इसको मैं और चेंज करती हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर बटन को जब हॉवर करूँगी तो मैं वहाँ पर उसको भी थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा मैं लास्ट की स्टाइलिंग करती हूँ। मैं लिखूँगी हैश आउटपुट रिज्यूम आउटपुट। ठीक है, ये मैंने करा। अब इसको मैं मार्जिन टॉप दे दूँगी, मेरे पास हो जाए 40 पिक्सल्स।
इसी के साथ साथ बैकग्राउंड कलर दे दूंगी, कोई भी दे दूँ मैं यहाँ से फिलहाल। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हैं। पैडिंग में दे दूंगी, पैडिंग में दे दूंगी 30 पिक्सल्स। इसके साथ साथ मैं बॉर्डर रेडियस दे दूंगी, बॉर्डर रेडियस भी तकरीबन दे दूंगी मेरे पास 12 पिक्सल्स। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर बॉक्स शेडो मैक्सिमम पहले बॉक्स शेडो दे दूंगी, और मैं बॉक्स शेडो दे देती हूँ भाई 0.15 पिक्सल से हो जाइए 40 पिक्सल्स। भी ये 0,0,1। ठीक है, उसके बाद बॉक्स शेडो दे दिया, मैक्सिमम विड्थ जो दे दूंगी, मैक्सिमम विड्थ जो मेरी हो जाए तकरीबन इसको मैं कर लेती हूँ 600, जैसे कि मैंने नॉर्मल रखी है। इसके साथ साथ जो नॉर्मल विड्थ है वो 100% हो जाए। तो जी ट्रांजिशन हो जाए मेरे पास बॉक्स शेडो हो जाए 0.4 से ईज। ठीक है, एंड देन मेरे पास जो बॉर्डर है, बॉर्डर का जो है वो लेफ्ट है 5 पिक्सल सॉलिड 6-7। ये करने के बाद अब मैं यहाँ पर लिखूंगी रिज्यूम आउटपुट। मैं लिखूंगी भाई बॉक्स शेडो 0.20 पिक्सल्स 50 पिक्सल्स RGBA 0.2। ठीक है, अब उसके बाद मैं लिखूंगी भाई रिज्यूम आउटपुट इसको मैं कर लूंगी HO मॉडल। H2। ठीक है, अब मैं इसको कलर दे दूंगी, फॉन्ट साइज दे दूंगी, मार्जिन दे दूंगी, टेक्स्ट अलाइन दे दूंगी। मैंने दे दिया। मैं फॉन्ट साइज चेंज कर लूँगी, मैं फॉन्ट साइज यहाँ पे कर लूँगी 2 रैम, मार्जिन में चेंज करके यहाँ पे कर लूँगी भाई मेरे पास हो जाए 25 पिक्सल्स। कलर चेंज कर लूँगी, कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है, #2C3E जैसे कि मैंने ऊपर कलर दिया था 50। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर रिज्यूम आउटपुट भी कर लूँगी, मार्जिन बॉटम, फॉन्ट साइज हो जाए 1.15 रैम। ठीक है, फॉन्ट साइज 1.12 रैम हो जाए, मार्जिन में कर लेती हूँ भाई 20 पिक्सल्स, इट्स इनफ। अच्छा जी, कलर में दे देती हूँ, कलर अब मैं अपनी मर्ज़ी से दे दूँगी भाई ये #344 ये। ठीक है, उसी के साथ साथ मैं फॉन्ट साइज दे दी, लाइन हाइट दे दूँगी। ठीक है, लाइन की जो हाइट है वो मेरे पास हो जाए तकरीबन
1.8। ओके, ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो बहुत ज़्यादा वियर्ड लगने जा रहा है, बट हम इसको चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम चेंज करेंगे भाई रिज्यूम आउटपुट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसको मैं कलर दे दूँगी। इसी के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगी रिज्यूम एडिट रिज्यूम, इसमें जो बैकग्राउंड कलर है ये कलर देख देती हूँ। इसके बाद मैं इसको नॉर्मल जो कलर है वो दे दूँगी, कलर दे दूँगी भाई। ओके, कलर में दे देती हूँ भाई ये वाला। बॉर्डर दे दूँगी, बॉर्डर में दे देती हूँ भाई इसमें ना जाए। पैडिंग दे दूँगी 12 पिक्सल्स टू 25 पिक्सल्स के साथ साथ मैं फॉन्ट साइज दे दूँगी। फॉन्ट साइज मेरे पास हो जाए 1.1 रैम। तो जी बॉर्डर का जो रेडियस है वो मेरे पास हो जाए 8 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज के बाद जो मेरे पास कर्सर है वो हो जाए पॉइंटर, एंड देन ट्रांजिशन हो जाए भाई, ट्रांजिशन कर ले मेरे पास बैकग्राउंड कलर 0.3s, बॉक्स शेडो 0.3s, ठीक है। अब एट दी एंड मैं लिखूंगी भाई जब मैं रिज्यूमे पे होवर करूँ तो ये हो जाए। अब ज़रा चेक करते हैं। स्टाइलिंग के बाद मैंने स्टाइलिंग में कुछ मिस्टेक करी है, उसको मैं चेंज कर लूँगी। तो यहाँ तक जो था आप इसको साथ साथ चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से बॉडी से इसको मैं फ़िलहाल स्किप कर दूँगी, ठीक है। इसमें एडिशन करेंगे तो यह हो जाएगा, बट इसमें हमें बहुत सी चीज़ें को चेंज करना है। इसमें अपनी मर्ज़ी से चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसमें से आप बहुत सी चीज़ों को रिमूव भी कर सकते हैं। सो अब अगर ये मैंने इसमें से बहुत सी स्टाइलिंग को चेंज करा है, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग लाई है, तो मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा भी देती हूँ। देख लीजिएगा एक बार, अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है या फिर इसमें से चेंजिंग करनी है सो आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सारा कोड है CSS का, ठीक है। सो इसको जब मैंने चेंज करा तो ये कुछ इस तरह से चेंजिंग आ गई, ठीक है। अब ज़रा मैं इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देती हूँ। मैं यूज़र नेम दे देती हूँ अलीशा, ठीक है। नेम मैं अपना दे दूँगी अलीशा। मेल में कोई भी डाल दूँगी, ये डाल देती हूँ। एजुकेशन में कर लेती हूँ भाई इंटरमीडिएट, एक्सपीरियंस 3 years in
डिटेल्स में रन कर लेती हूँ। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसको मैं जनरेट करूँगी। ये है, ठीक है, मेरे पास सारा का सारा जनरेट होकर आ गया। उसके बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं, इसको डाउनलोड एज PDF कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। सो ये हमारे पास बिल्कुल 100% वर्क कर रहा है। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। सो इसको मैं थोड़ा सा क्लोज भी कर लेती हूँ कि भाई आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए, ठीक है। ये इसमें मैंने बहुत सी चेंजिंग करी है क्योंकि वो बहुत सी वियर्ड चेंजिंग हो गई थी, बहुत सा वियर्ड बन गया था, बट इसको हम लोगों ने मैं इस वीडियो को स्टॉप करके इसमें मैंने चेंजिंग कर ली। आई होप लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आई, लाइक कमेंट एंड शेयर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।